वीकी न्यूज इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब एक पेज फंस गया है, जहां सोनम बेवफा निकली है और अब उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आने वाली है, जिससे पहले उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा, उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया है, जिसके बाद अब चौंकाने वाली बात सामने आई है। जरा आप ये वीडियो देखिए। इसमें मेडिकल टेस्ट कराने के लिए सोनम को लाया जाता है। किस तरह से सोनम चलती है, आप उसके हाव भाव देखिए। पैर घसीट घसीट कर सोनम चल रही है और इस तरह से कौन सी औरत चलती है, किस तरह से, या इसके साथ कोई अनहोनी हुई है, बदहवास हालत में है और सवाल अब गंभीर उठ रहे हैं। हालांकि मेडिकल टेस्ट में सामने आया कि एक खरोच, एक घाव सोनम के शरीर पर नहीं पाए गए हैं और उसका अब प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि सोनम प्रेग्नेंट है। उसका अल्ट्रासाउंड कराने के लिए अब पुलिस ले जाएगी, एक बार फिर से इसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। और आपको बता दें कि अगर सोनम प्रेग्नेंट निकलती है तो फिर आखिर बच्चा किसका है, ये सवाल बड़ा होगा, क्योंकि जो सोनम अपने पति को फूटी आंख नहीं देखना चाहती थी, जिसने खुद ही पैसे देकर अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति को मारा हो, जो अब तक दावा किया जा रहा है, जो मेघालय पुलिस कह रही है और जो अब तक थ्योरी सामने आ रही है, उसके मुताबिक बॉयफ्रेंड ने बड़े राज खोले हैं। राज कुशवाहा ने कहा है कि सोनम ने पहले तो पूरी साजिश रचवाई और उसका कहना था कि मेरे पिता नहीं मानेंगे क्योंकि तुम मेरे ही ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी हो, तुम्हारा नाम राज कुशवाहा है और मेरे पिता एक हार्ट पेशेंट है, मैं उन्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती और इस वजह से ये शादी करूंगी, लेकिन हम लोग प्लान के तहत राजा रघुवंशी को मार डालेंगे और फिर मैं जब विधवा हो जाऊंगी तो तुम मुझसे शादी कर लेना और फिर मेरे घर वाले मान जाएंगे। इस तरह से पूरी साजिश रची जाती है और राजा रघुवंशी और उसके परिवार को भनक भी नहीं लगती है। उसने बाकायदा अपने उसके ससुराल वालों को अपने काबू में कर लिया था, हर एक बात मानती थी। सास कहती थी व्रत रखो तो व्रत रखती थी, सास कहती थी उठो तो उठती थी, गले से लिपट जाती थी, एक बेटी की तरह उनको महसूस करवाती थी। लेकिन फिर मेघालय कैसे तैसे ले जाती है, क्योंकि इनका प्लान होता है और मेघालय में 3 और लोगों को लेकर जाती है। ये 3 लोग रेकी करते हैं, जहां पर ये स्टे करते हैं वहीं पर कुछ दूरी पर ये आरोपी भी स्टे करते हैं, निगरानी करते हैं। इनके पास फोन होता है, ये सारी लोकेशन होती है और ये सब कुछ सोनम बताती रहती है। फिर खाई के पास एक दिन ले जाते हैं फोटोशूट के बहाने। सोनम जब राजा अपने ही पति राजा को धक्का देती है, क्योंकि मना कर देते हैं आरोपी को कि पैसा नहीं देती है सोनम उस वक्त, तो कहती है कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी, अभी इसे धक्का देकर इसे मार डालो। और फिर ये लोग मारते भी हैं और जब वो गिर जाता है बेहोशी की हालत में तो ये लोग उठा नहीं पाते हैं, तो सोनम भी धक्का देती है राजा रघुवंशी को। और आपको बता दें कि सोनम राजा रघुवंशी अपने पति के पर्स से पैसे निकालकर उन्हीं आरोपियों को देती है जिन्होंने उसकी हत्या की थी। ये पूरा खुलासा उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने किया है। पुलिस सूत्रों ने ये पूरी खबर बताई है। आपको बता दें कि इस तरह से सोनम के अंदर कितना जहर भरा हुआ था। वो अपने पिता को बदनाम नहीं करना चाहती थी, पिता का समाज में नाक नहीं कटवाना चाहती थी, इसलिए उसने एक पुलिस षड्यंत्र रचा, जो अभी तक कहा जा रहा है। और अब ये मेडिकल टेस्ट की जो बात आ रही है, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से वो मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए घिसट कर चल रही है और इसके बाद अब उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आने वाली है, जिसमें साफ होगा कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं। फिर सवाल उठेगा, अगर ये प्रेग्नेंट है तो उसे जेल में तो नहीं डाला जा सकता, और सेकंड बात ये है कि बच्चा किसका है, तो डीएनए टेस्ट करवाने की बात सामने आएगी। और अब आपको बता दें कि सोनम से पूछताछ लगातार जारी है। परिवार वालों का कहना है कि सोनम ने पूरा षड्यंत्र रचा है। वहीं एक व्हाट्सएप चैट सामने आती है जिसमें पुलिस का कहना है कि पुलिस हर एक डिटेल देख रही है। राजा के साथ 6 घंटे तक इसकी बात होती है। 11 मई को इन लोग की शादी होती है और 16 मई को एक कैफे में राजा कुशवाहा अपने 3 दोस्तों के साथ पूरी प्लानिंग करता है, उन्हें मोबाइल, पैसा सब कुछ मुहैया करवाता है और खुद नहीं जाता है, खुद इंदौर में ऑफिस में बैठा रहता है, जिससे पिता को शक ना हो कि ये भी गया है सोनम के
पीछे पीछे। इस वजह से ये ऑफिस में ही दिखाई देता है, इसलिए सोनम के पिता को अंदाजा भी नहीं होता कि ये तो यहीं पर है मेरे आंखों के सामने। और यहाँ तक कि जब राजा रघुवंशी की लाश घर पर आती है तो ये अंतिम संस्कार में भी जाता है, जिससे किसी को शक ना हो। इस तरह से पूरी षड्यंत्र रचा गया है और अब ये तमाम खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल मेडिकल टेस्ट का इंतजार है, देखना होगा कि सोनम आखिर प्रेग्नेंट होती है तो फिर बच्चा किसका, ये सवाल होगा। और एक प्रेग्नेंट लड़की को अलग सुविधाएं मिलती हैं। आप जाते हैं, मुस्कान रस्तोगी भी ऐसे ही प्रेग्नेंट हो जाती है। अभी तक डीएनए टेस्ट उसका सामने नहीं आ पाया कि आखिर बच्चा किसका है। तो इस तरह से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना लगातार आ रही है। इन घटनाओं पर और इस टेस्ट पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।